एक बहुत सुंदर वचन आज आपको प्रभु ने दिया है। हम इस पर थोड़ा सा मनन करके इस पर ध्यान करेंगे। ये वचन मुझसे और आपसे क्या कहता है। बाइबल कहती है देना नए नियम का संदेश नहीं है, देना पुराने नियम में भी आया है। और देने के बारे में बाइबल कहती है परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम से भी लिया और उसके बच्चों से भी लिया। समझा रही? आदम से भी लिया और उसके बच्चों से भी लिया, और उसके बच्चों के आगे जो बच्चे हुए उनसे भी लिया, उनके बच्चों से भी लिया, बल्कि पीढ़ी टू पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन परमेश्वर अपना हिस्सा अपने लोगों से लेता आया है और उसके लोग उससे देते आए हैं पहले बीच में। और बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठते हैं तब परमेश्वर कुछ स्पेशल, कुछ खास चीजों के लिए बात करता है, कुछ खास चीजों के लिए बात करता है। संदेश मैंने कुछ और प्रिपेयर किया, बांटना आपके साथ कुछ और था, लेकिन प्रभु ने सुबह बोला आज इसके ऊपर मनन करना है। पौलुस कुरिन्थिया की कलीसिया को और साथ ही मसीह लोगों के लिए सहायता करने के लिए, जो परमेश्वर की सेवा उसके पवित्र लोग करते हैं, और उनको उसने जो संदेश लिखा कि हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की सेवा सिर्फ प्रचार करके नहीं, प्रार्थना करके नहीं, पास्टर बन के नहीं, अपोस्टल बन के नहीं, प्रॉफिट बन के नहीं, एवेंजलिस्ट बन के नहीं, प्रभु की सेवा हम उसके राज्य को बढ़ाने के लिए अपने पैसे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। अपने पैसे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अभी भी सॉन्ग गाया, तू यहोवा ते रख ले भरोसा, वो तेरे सारे मनोरथ पूरे होंगे। परमेश्वर पर भरोसा करना है, वो हमारे सारे मनोरथों को जानता है। हमें कब क्या चाहिए वो सब हमें मिलता है। कल मुझे एक मैसेज आया एक बहुत बड़े न्यूरो सर्जन डॉक्टर का, जो मैडम का डॉक्टर है, उनका मुझे मैसेज आया। उन्होंने उसमें लिखा, जो आप प्रार्थना करते हो उस पर विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया। वो सरदार जी हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो कॉल करते हैं और हमें कहते हैं कि हमें आपकी ब्लेसिंग की आवश्यकता है। और वो कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं है, बहुत बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर है। बाइबल क्या कहती है हमें? परमेश्वर की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। परमेश्वर की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। राजे को भी है, मंत्री को भी है, राष्ट्रपति को भी है, बहुत बड़े बिजनेसमैन को भी है, और बहुत छोटे बिजनेसमैन को भी है। जो रोज मीट अंडा खाता है उसको भी है, और जो चटनी खाता है उसको भी है। 5 रुपया कमाने वाले को भी है और 5000 कमाने वाले को भी है। परमेश्वर एक ऐसी ताकत है, परमेश्वर एक ऐसा नाम है, परमेश्वर एक ऐसी पावर है जिसकी आवश्यकता संसार के अंदर हर एक मनुष्य को पड़ती है। क्योंकि हर व्यक्ति जब भी खाना खाता है किसको याद करता है?
परमेश्वर को। जब भी वो बाहर निकलता है किसको याद करता है? परमेश्वर को। हर एक मनुष्य के घर में किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से प्रभु की फोटो वहां पर लगी होती है, साइन सिंबल वहां पर होता है। और वचन कहता है कि हमें जिस रीति से भी परमेश्वर प्रार्थना करना सिखाए, हमें उसी रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें जब प्रेयर सिखाया, उसने प्रार्थना के अंदर एक लाइन बोली कि हे प्रभु हमें रोज की रोटी आज दे, हमारे रोज की रोटी हमें आज दे। पहले का मतलब पहले प्रभु ने हमें दिया है। सब बोलो, पहले प्रभु ने मुझे दिया है। हालेलुया। उसने आपको रोटी खाने के लिए दी, उसको पानी पीने के लिए दिया, उसने आपको दिन के अंदर रोशनी दी सूरज के समान, रात के अंदर रोशनी दी सितारों और चांद के समान, उसने आपको फ्री में हवा दी, ऑक्सीजन दी और बहुत कुछ उसने आपको दिया है, क्योंकि वो आपसे अधिक प्रेम करता है, अधिक प्रेम। और वही ईश्वर कहता है अंतिम दिनों में सबकी प्रीत, सबका प्रेम, बोलो, सबका प्रेम ठंडा भर जाएगा, लेकिन उसका प्रेम कभी ठंडा नहीं पड़ता है। उसका प्रेम दिन प्रतिदिन अपने बच्चों के लिए बढ़ता चला जाता है। हम बेशक स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, लेकिन वो स्वार्थी प्रेम नहीं करता है। उसने प्रेम करके मेरे लिए और आपके लिए अपना लहू क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया है। हालेलुया। वचन कहता है मुझे और आपको सिखाता है, उसका कलाम कहता है जो परंतु जे बात जे है, बात जे है, जे सीखने वाली बात है, जे परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। इसमें परमेश्वर का वचन आप सिर्फ पैसे की ओर मत लेके जाना, सिर्फ पैसे की ओर मत लेके जाना। आप सबसे पहले इसे अपने आत्मिक जीवन के ऊपर लेके आना। कहां लेके आना? अपने आत्मिक जीवन के ऊपर लेके आना। आप अपने शरीर को तगड़ा करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। कितने प्रकार के भोजन हम खाते हैं, विटामिन हम लेते हैं, हम वेज लेते हैं, नॉन वेज लेते हैं, दूध पीते हैं, मक्खन खाते हैं, घी खाते हैं। क्या करेंगे? अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है आप शरीर के लिए बोते हो, शरीर का आकार बड़ा होता जाता है, लेकिन क्या आपने कभी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए सही चीजों को बोया है, सही बातों पर ध्यान लगाया है? अगर नहीं लगाया है तो परमेश्वर का आत्मा आज कह रहा है कि आपको अपने स्पिरिचुअल जीवन के लिए भी बोना चाहिए। अगर आप अधिक बोएंगे तो आप अधिक काटेंगे, अगर आप कम बोएंगे तो आप उसके लिए कम ही काटेंगे। आप दूसरों की गलतियां, दूसरों के फॉल्ट निकालते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी आत्मिक लाइफ की जो गति है वो रुकी हुई है। वो क्या है? रुकी हुई है। अगर आप दूसरों के फॉल्ट्स निकालेंगे तो, गलतियां निकालेंगे, हाँ मेरा पड़ोसी अच्छा नहीं है, ठीक है वो अच्छा नहीं है, पर लेकिन आप तो अच्छे हो, आप उसको अच्छा करने के लिए प्रार्थना कर सकते है ना। हाँ मेरा ससुर सही नहीं है, मेरी सास सही नहीं है, जा मेरी बहू सही नहीं, जा मेरी बेटी, जा मेरा दामाद, जा मेरा मामा चाचा, कोई भी ले लो, है ना। अगर हम एग्जाम्पल तौर पे वो सही नहीं, वो सही नहीं, वो सही नहीं, आप सही हो, क्या आप अपने सही नमूने को उनके सामने पेश कर रहे हो? संसार में कोई सही नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सही था। उसने अपना नमूना सारे संसार को दिया। आज इसीलिए सारा संसार प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहा है। हालेलुया। और इसी कारण से इतने झगड़े बढ़ रहे हैं, इसी कारण से
इतनी नफरत बढ़ रही है। इसी कारण से लोग कहते हैं जी ये लोग ईसाई बना रहे हैं। हम किसी को नहीं बना रहे, लोग यीशु मसीह की एग्जाम्पल, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ को देखते हुए यीशु मसीह के पीछे 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 चलते आ रहे हैं। और वचन ये कहता है, सारे शास्त्री, सारे बाइबल के ग्रंथी, काइफा, हन्ना, सारे इकट्ठे होकर सारे यहूदियों को इकट्ठा करते हैं और उनके बीच में कहते हैं तुमसे कुछ हो नहीं पा रहा, लेकिन सारा संसार यीशु के पीछे हो लिया है। तुमसे कुछ हो नहीं पा रहा, लेकिन सारा संसार कहां गया है? यीशु के पीछे। वो बाइबल के ग्रंथी थे, वो बाइबल के विद्वान थे, वो बाइबल के शास्त्री थे, वो बाइबल को जानने वाले थे। और उन्होंने क्या बोला? अब हमारी दुकानदारी बंद हो रही है, पूरा संसार कहां जा रहा है प्रभु? बोलो प्रभु, यीशु के पीछे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जीवन दूसरों के सामने बहुत सरल और सीखने वाला था। आपको बोना है पहले अपनी आत्मिक जीवन के लिए। आपकी प्रेयर बोना शुरू करें। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं सिर्फ कितने अपने, उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, मैंने सुबह 1 घंटा प्रार्थना करनी है, दोपहर को करनी है और शाम को बीच में कुछ नहीं करना। लेकिन अगर प्रभु कहे आपको 3 टाइम से 6 घंटे प्रार्थना करनी है, आप कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम उस लेवल को पहुंचना नहीं चाहते जहां प्रभु हमें पहुंचा देना चाहता है। और प्रियो, बाइबल क्या कहती है? सीखने वाली बात है। वो कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा ही काटेगा। हर एक मन, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। पहली हिस्सा जो है हम उसे स्पिरिचुअल ले लेते हैं, हमारी आत्मा को स्ट्रांग करने के लिए, आत्मा को मजबूत करने के लिए। हमारी फिजिकल बॉडी को हम तो स्ट्रांग करते हैं, हमारे फिजिकल लेवल को हम स्ट्रांग करते हैं। हम कहते हैं बीमारियों से दूर रहें, बीमारियां मेरा हिस्सा ना बने, मैं तकलीफों से ना गुजरूं, प्रॉब्लम से ना गुजरूं। लेकिन क्या आपकी आत्मिक जीवन प्रॉब्लम्स में नहीं गुजर रहा है, ट्रबल्स में नहीं है? आप जब आराधना करते हैं आपके घुटने दुखने शुरू होते हैं, आप ज़्यादातर घुटने टेक के नहीं बैठ सकते, आप चौंपड़ी मार के नहीं बैठ सकते, आप प्रार्थना बैठते बाद में हो, आपको आभासियां आनी शुरू हो जाती हैं, आपकी आंखों से पानी निकलता है। वाई? क्योंकि आपका आत्मिक जीवन छोटा, उसके लिए आपने बोया वो छोटा, अब आप काटने के लिए जा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह को उपवास करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी 40 दिन 40 रात वो प्रभु के साथ चला, अपने पिता से बातें करता रहा। और जो हम उपवास करते हैं ना, इसमें कोई परख नहीं होती। जो हम उपवास करते हैं इसमें कोई परख बिल्कुल नहीं होती, इसमें परख कोई टेम्पिटेशन नहीं, कोई प्रतीक्षा नहीं, कोई परीक्षा नहीं होती। क्योंकि हम तो सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, शाम को सो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को 40 दिन शैतान के द्वारा टॉर्चर किया गया, 40 दिन टॉर्चर किया गया। हम सिर्फ 2-3 दिन की बात नहीं करते, पूरे 40 डेज एंड नाइट शैतान आता था, तंग करता था, प्रार्थना रुक जाए, उपवास बंद हो जाए। लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु ने उसका सामना किया और शैतान उसके जीवन से, उसके सामने से क्या हो गया? हट गया। क्यों हट गया? कारण क्या था? एक ही कारण था, क्योंकि उसने जान लिया था कि अगर मैंने प्रार्थना रोक दी तो शैतान मुझ पर हैवी हो जाएगा। क्योंकि मैं संसार में इसलिए आया हूं, जो शैतान ने काम शुरू किया है मैं उस कामों को क्या करने के लिए आया हूं? नष्ट और बर्बाद करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि शैतान के काम आपके जीवन से नष्ट हो जाएं, आप आज से आपको अपने आत्मिक जीवन की चिंता करने की जरूरत है। संसार की बातों की चिंता छोड़ दो, मत करो चिंता। शैतान के बारे में कोई टेंशन, कोई चिंता ना लो। लेकिन बाइबल कहती है आपको अपने आत्मिक जीवन के बारे में चिंता करने की जरूरत है। शरीर नाशवान है, ये नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा अविनाशी है, ये प्रभु तक पहुंचती है। और इसे वहां ले जाने के लिए आपको आत्मा में तैयार होना पड़ेगा। आमीन। बड़े ध्यान से
समझने की बात है। आप किसके लिए बो रहे हैं? अपने जिस्मानी शरीर को बनाने के लिए, जिस्म की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, शरीर की अभिलाषाएं पूरे करने के लिए, या फिर आप प्रभु को प्रसन्न और खुश करने के लिए? मैं एक प्रचारक का प्रचार सुन रहा था, वो इंग्लिश प्रचारक था, अमेरिका का था वो, और बोल रहा था आज संसार में दुनिया दौड़ तो रही है लेकिन सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के लिए। वो भूल गए हैं कि हमें प्रभु ने जहां से भेजा है एक दिन वहां पर बुलाना है, तब हमारे पास उसको देने के लिए क्या होगा। हम जहां पर बेशक BMW ले लें, चाहे ऑडी ले लें, चाहे टेस्ला ले लें, चाहे कोई भी ले लें, महंगी से महंगी गाड़ी, महंगे से महंगे घर, महंगे से महंगे गहने, महंगे से महंगे कपड़े आप पहन के देख लो, लेकिन अगर आपके पास प्रभु को देने के लिए जहां से जाने के बाद कुछ नहीं है, इट वॉज एवरीथिंग वेस्ट। ये सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि उपदेशक साफ कहता है जो पृथ्वी पर हो रहा है, सूरज के नीचे, पृथ्वी के ऊपर जो हो रहा है, सब क्या है? व्यर्थ ही। बोलो व्यर्थ ही व्यर्थ है। बोलो हालेलुया। आज मुझे परमेश्वर के वचन से आपको सिखाना है, अपने आप के लिए कम, अपनी आत्मिक जीवन के लिए ज्यादा बोना शुरू करें, अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बनाना शुरू करें। हो सकता आप उपवास करने वाले हो, आप नहीं कर पा रहे, आप उपवास करना शुरू करो। हो सकता आप 4 घंटे प्रार्थना कर सकते हो, नहीं कर रहे हो, आप प्रार्थना करना शुरू करो। आपको बोना है, ज्यादा बोएंगे ज्यादा काटेंगे, थोड़ा बोएंगे थोड़ा काटेंगे। इसलिए बहुत लोगों की कोई ग्रोथ नहीं है, और लोग उन्हें कहते हैं जी तुम चर्च में आते लेकिन तुम्हारी कोई ग्रोथ तो हो नहीं, कोई फायदा तो हो नहीं रहा, क्योंकि दिखता नहीं लोगों को। कारण क्या है? क्योंकि हमारी प्रेयर कम है, हमारी प्रेयर कम है, हमारी प्रार्थना कम है। हन्ना को बच्चा नहीं था, हन्ना शांत रही नहीं, उसने प्रभु के सामने प्रार्थना करनी शुरू की, परमेश्वर ने उसके कुख को खोल दिया। बहुत सारी बहनें कहती हैं पास्टर जी प्रार्थना करें कुख खोल जाएगी। नो, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, जब तक आप मांगेंगे नहीं कैसे मिलेगा। बहुत अच्छे कहते हैं जी सब कुछ ऊपर से लिखा होता है, किस्मत, हाथ की लकीरें, माथे की लकीरें, जो हमारी कुंडली बताती है वो ही सब कुछ होगा। ऐसा नहीं है। अगर ऊपर से लिखा होता तो फिर आप नीचे क्यों आते? आप ऊपर ही रहते। बाइबल कहती है मांगो तुम्हें दिया, बोलो मांगो तुम्हें दिया, सब बोलो मांगो तुम्हें दिया, सब बोलो मांगो तुम्हें, ढूंढो तुम, खटखाओ तुम्हारे लिए। क्या मांगते हैं? पास्टर से नहीं मांगना। किससे मांगना? क्योंकि उसने भी जब प्रार्थना करनी है उससे ही मांग के देना आपको, उससे ही मांग के। जब उसने भी उसको बोलना तो आप खुद क्यों नहीं बोलते भाई? वो आपकी जल्दी सुनेगा। हमारा प्रभु सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, हमारा प्रभु सिफारशी काम कभी नहीं करता, सिफारशी काम, रिश्वत काम कभी नहीं करता। वो जब भी काम करता अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से काम करता है, और उसे अपनी मर्जी से काम करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा लॉर्ड आई वॉन्ट टू बी ब्लेस। प्रभु मैं चाहती हूं कि तू मुझे आशीषित कर, मुझे मजबूत कर, मुझे तगड़ा कर, मुझे बल दे, मुझे शक्ति दे, ताकि मैं तेरे कामों को कर सकूं। बोलो हालेलुया। और कहता है कि हर एक जन जैसा मन में ठान ले वैसा ही दान करे। अब दान की बात है, अब प्रभु को देने की बात है। जो कुछ आज प्रभु ने मुझे आपको दिया है, किसका है? जी प्रभु का ही है ना, वो प्रभु ने आपको दिया है। तो जो प्रभु ने आपको दिया है उसमें से प्रभु को देना बहुत जरूरी। जो प्रभु ने आपको दे दिया उसका अंश जो प्रभु का बनता है वो प्रभु को दे दो। और वचन कहता है हमें समझ कर चलना पड़ेगा, समझ कर चलना पड़ेगा।
क्या परमेश्वर आपके पैसे के ऊपर बैठा हुआ है? क्या वो चाहता कि आप उसे पैसा दो? क्या वो चाहता कि आप उसे सोना दो? नो, परमेश्वर को पैसे की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बोलो, परमेश्वर को पैसे की आवश्यकता बिल्कुल, हालेलुया, बिल्कुल आवश्यकता उसको नहीं है। क्योंकि आप उससे क्या दे सकते हो? उसने आपको इतना कुछ दिया है। जब उसने आपको इतना कुछ दिया है तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए बाइबल कहती है हर एक जन अपने मन में ठान कर परमेश्वर को दान करे। क्या दान करें? परमेश्वर को। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो हम दान करते हैं, हम दान कितना करते हैं? अधिक से अधिक 10 रुपीस। कितने रुपीस? 10 रुपया, उससे ज्यादा 20 रुपया। प्रभु के लिए इतना काफी है। प्रभु के लिए इतना काफी है। वो इसमें भी आपसे खुश है। लेकिन वो आपको ये भी देखता है, क्या आपकी हैसियत, क्या आपकी जेब आपको यही अलाउ करते कि आप मुझे 10 रुपये की बेंच चढ़ाओ? कहीं आप कायन वाला जीवन तो नहीं जी रहे? आपको हाबिल वाला जीवन जीना पड़ेगा। कायन के जीवन से बाहर निकल करके हाबिल के स्वभाव में आना पड़ेगा। हाबिल का स्वभाव था, मैं सबसे वो चीज दूं यहोवा को, परमेश्वर को, जो उसे पसंद ना आए। अगर मान लीजिए, अगर आप बुरा नहीं मनाएंगे तो बच्चे जब हमसे चॉकलेट मांगते हैं, वो 50 की आती है, वो 100 की आती है। सही है, हालेलुया, इतने का आती है ना, हम उसे बड़ी देके देते हैं। लेकिन जब संडे को हम चर्च आते हैं, हमारे पास 10 रुपया प्रभु के लिए होता है, जो कि प्रभु के साथ इंसाफ की बात नहीं है। अगर वो आपको वीक में 28 रुपये देता है, 400 रुपये के हिसाब से आपने 6 दिन काम किया, आपको 2400 मिल गया, तो अगर आप उसमें से भी 10 रुपये प्रभु को दे रहे हैं तो प्रभु के साथ क्या जे? बोलो, क्या है जे? बेइंसाफी है, नाइंसाफी है। अगर आपकी सैलरी 20,000 है और आप फिर भी प्रभु को 10 रुपये ही देना चाहते हैं, तो ये प्रभु के साथ क्या है? नाइंसाफी। क्योंकि दान की बात नए नियम में नहीं, पुराने नियम में की गई है। और पुराने नियम में इस प्रकार की गई है, जब उसका मंदिर बन रहा था, कीमती चीजों, कीमती वस्तुएं भी लोग प्रभु के घर में लेकर आते थे। कीमती कीमती चीजें, सोना, चांदी, पीतल, लोहा, चंदन की लकड़ी, देयार की लकड़ी, बहुत सारी चीजें, कटन, कपड़ा, अनाज लेकर आते थे। क्योंकि जब लोगों को प्रभु बोलता था, लोग वैसा ही प्रभु के लिए करते थे। हमें अपने जीवन के अंदर ये ठानने की जरूरत है, आज जानने की जरूरत है, क्या हम दान देकर परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे कि नहीं कर रहे? प्रभु दान से प्रसन्न नहीं होता है, ये बात अब सुन लो। वो कहता है मैं बेंटों से प्रसन्न नहीं होता हूं, मैं तो धन्यवाद से प्रसन्न होता हूं। लेकिन अगर धन्यवाद भी आपका छोटा हो तो फिर कैसे हो सकता है? फिर कैसे हो सकता है? बोलो हालेलुया। एक व्यक्ति का बलद गुम हो गया, बलद, बॉल्द है ना, गुम हो गया, और वो ढूंढ निकला, रास्ते में एक उसे मंदिर मिल गया। वहां उसने सुखा सुखी, हे भगवान, यदि मेरा बलद मुझे मिल जाए तो मैं तुम्हें 500 रुपया या 2000 रुपया, जितना भी उसने बोला होगा, मैं तुम्हें बेंटी चढ़ाऊंगा। उसके बाद आगे गया तो मस्जिद आ गई, वहां भी सुखना सुख दी। उसके आगे गया तो कोई और जगह आ गई, वहां भी सुख दी। आगे गया तो और एक जगह आ गई, वो आगे बढ़ता गया, जगह आती गई, सुखना सूखता गया। उसके साथियों ने उससे पूछा, भाई साहब, बोले हाँ जी,
जितनी सूखने आपने सूख दी है उतने का आपका बल्द है भी कि नहीं है? उतने का आपका बल्द है भी कि नहीं है? आपने तो बहुत पैसा बोल दिया, वहां 1000 दूंगा, वहां 500, वहां 250, वहां 300, वहां 200। उसने बोला बल्द तो मिल जाए, बल्द तो मिल जाए। इनको किसने पूछना है बाद में? इनको किसने पूछना है बाद में? मैं आपसे कह रहा हूं, कई बार ऐसा ही होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं हम प्रभु से चीज बड़ी मांगते हैं। क्या मांगते हैं? प्रभु से चीज बड़ी मांगते हैं, आशीष बड़ी मांगते हैं, चंगाई बड़ी मांगते हैं, कंट्री बड़ी मांगते हैं। जब प्रभु को खुश करने की बात आती है तो फिर 10 रुपीस बाहर निकलता है, 20 रुपीस बाहर निकलता है। परमेश्वर, मैं फिर बता रहा हूं, परमेश्वर को पैसा पसंद नहीं है, लेकिन वो आपके देने का तरीका देखता है। आप देख किसके रहे हो, किसका लेवल, किसको आप दे रहे हो। वो जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो जो स्वर्ग में बैठा हुआ है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है, वो जो आपको ऊपर से देता है और धरती पर आप प्राप्त करते हो। आपको मालूम, बाइबल के अंदर लिखा गया है, जब इस्राएली कौम मिस्र देश से बाहर निकली और वो जंगल के रास्ते से होकर गुजर रही थी, 40 दिन का रास्ता था, 40 साल में बदल गया। कारण क्या था? उनकी अपनी प्रॉब्लम थी, उनकी अपनी समस्याएं थी, उनकी अपनी फॉल्ट थे, उनकी अपनी गलतियां थी। जो प्रभु कहते थे वो मानते नहीं थे। और बाइबल कहती है 40 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया। वो लोग बदल गए, लेकिन परमेश्वर उनके साथ वफादार रहा। हालेलुया। कौन रहा? परमेश्वर उनके साथ वफादार रहा। सेम चीजें आज भी है। आज कलीसिया बदल सकती है, खुदा के दास वफादार रहते कलीसिया के साथ। पिछले वीक मुझे पता चला, एक 1.5 साल से एक फैमिली चर्च में नहीं आ रही थी। उनके घर में एक प्रॉब्लम हो गई, उनके बुजुर्गों को कुछ समस्या हुई। मुझे चला पता, मैं और डेविड उनके घर में जाकर के उनका पता लेकर आए। हमने नहीं बोला चर्च में आने के लिए, वो उनकी इच्छा है। हम किसी को किले के साथ बांध के रख नहीं सकते। वो उनका स्पेल्स, उनका अपना एक क्या है, सेल्फ इंडिपेंडेंस है। वो आज़ादी के साथ कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जो सेवक की जिम्मेदारी है, वो बैप्टिज्म जहां से हुए थे, आशीष जहां से हुए थे, चंगाई जहां से पाई थी, जब उनको बच्चे नहीं थे प्रभु ने बच्चे जहां से दिए, जो जो प्रभु मांगते थे प्रभु सब उनके लिए करता था। इवन उनके घर में एक लेडी को एड्स हो गया था, शादी नहीं होती थी, जहां से भविष्यवाणी हुई उसकी मैरिज उसी एक वीक के अंदर प्रभु ने करके दी और बहुत अच्छा उनको वर मिला। जब परमेश्वर के दास कभी भी बेईमानी नहीं कर सकते, वो ईमानदारी के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि उनको पता होता है उन्होंने किस हालातों से गुजर करके लोगों को बचाने के लिए मेहनत की होती है, प्रार्थना की होती है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह, उसने आपको बचाने के लिए अपना कीमती लहू बहाया है। अपना कीमती लहू बहाया है। बोलो, अपना कीमती लहू बहाया है। इसका मतलब खुद बाइबल कह रही है कि प्रभु ने अपना कीमती लहू देकर हमारी कीमत अदा की, हमें खरीद लिया। तो आप खुद सोच लीजिए, उसने आपकी कीमत दी है तो वो कितनी सस्ती होगी। बोलो, कितनी सस्ती होगी वो। लहू का कतरा कतरा, लहू का कतरा कतरा, बूंद बूंद बहती चली गई, बूंद बूंद बहती चली गई, और हमारे पाप धुलते गए, धुलते गए, धुलते गए। हम जब अशुद्ध थे, हम जब पापी थे, प्रभु हमारे लिए मरा, प्रभु हमारे लिए आया। उसने मेरे और आपके जीवन के अंदर वो चीजें फिट की जिन चीजों की हमें आवश्यकता थी। आमीन। परमेश्वर हम जो उससे मांगते हैं वो हमें देना जानता है, वो हमें देना जानता है। हमें अब प्रभु को देने का तरीका बदल लेना चाहिए। महीने में कितने संडे होते हैं हमारे पास? 4। साल में शायद 3 संडे, 3 बार 5 संडे आते हैं, बाकी संडे 4 आते हैं। और 54, 55
के करीब संडे रहते हैं पूरे साल के अंदर। अगर आप ये देख लें कि मैंने हर एक संडे अपना ऑफरिंग बेस्ट डालना है, 10 को छोड़ना है, 20 को छोड़ना है, 50 को छोड़ना है, कुछ भी है आपको छोड़ना है और प्रभु को बेस्ट बीज देना है, मैं आपको कह रहा हूं आने वाले समय में आप भी बेस्ट ही प्राप्त करने जा रहे हो। आप भी बेस्ट ही प्राप्त करने जा रहे हो। एक बहुत अच्छी बात लास्ट 2 वीक पहले पास्टर जी ने प्रचार किया, जब मैं जहां पर स्टेज पे नहीं था। उन्होंने बोला जब किसान अपने खेत में एक दाना है ना, चावल का दाना पहले डालता है, फिर वो पनीरी एक मुट्ठी ऐसे डालता है, पनीरी बन जाती है, पनीरी उगती है, फिर वो खेत में लगाते हैं, खेत में लगाने के बाद वो एक जार एक पेड़ बनता है। जब वो बड़ा होता है, बढ़ जाता है और पूरा तैयार हो जाता है, फिर वो क्या करता है, फिर वो दाना इकट्ठा नहीं करता है, फिर वो ट्रॉलियों के साथ इकट्ठा करता है। क्या करता है वो? ट्रॉलियों के साथ इकट्ठा करता है। फिर कंबाइन लगती है, कंबाइन काटती है, ट्रॉली साथ चलती है। जब कंबाइन अपना मुंह खोलती है, वो जब दाने बाहर निकालती है, 1 सेकंड में, आधे मिनट में ट्रॉली पूरी की पूरी दानों से ऊपर तक बढ़ जाती है। कहते दूसरी भी लेके आ जाओ, तीसरी भी लेके आ जाओ। एक खेत के अंदर से कितनी ट्रॉलियां बाहर निकालते हैं। आपका देना गलत है, इसीलिए हमें मिल नहीं पा रहा। हमारा देना गलत है, इसलिए हमें मिल नहीं पा रहा है। हमें देने के लिए मन में ठानना है कि मैं 10 से बाहर निकलूंगा, 20 से बाहर निकलूंगा। हो सकता है कुछ लोगों का काम बहुत कम हो, वो 10-20 देने वाले हों, लेकिन कुछ अच्छा कमाने वाले हैं, वो 100 भी दे सकते हैं, 500 भी डाल सकते हैं, उससे अधिक भी डाल सकते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हम जब मरकुस की किताब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, एक विधवा स्त्री थी जो बीमार थी और कुबड़ी थी, और जब प्रभु यीशु मसीह की सभा में आराधना हो रही थी, प्रार्थना हो रही थी, और प्रार्थना के दरमियान प्रभु यीशु मसीह ने दान लेना चाहा, और वचन कहता है जब सब लोग दान डाल चुके और वो विधवा स्त्री भी अपना दान लेकर डालने के लिए आई, और वचन कहता है जब वो दान डालने लगी तो उसके, हम जब 12 अध्याय की 41 और 46 आयत तक पढ़ते हैं, मैं पढ़ दूंगा आपके लिए, 44 सॉरी। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसा डालते हैं। उसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो देखता है आप उसके घर में डाल क्या रहे हो। समझा रही? कितनों को समझा रही? हालेलुया। उसको पैसा चाहिए, बोलो उसको पैसा चाहिए, पर वो देखता है, वो देखता है कौन क्या डाल रहा है। हालेलुया। वो देखता है कौन क्या डाल रहा है। और जहां लिखा हुआ है, वह मंदिर के भंडार के पास, मतलब के दान पेटी के पास बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले से निकालकर डाली। तब उसने अपने चेलों को पास लाकर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदिर के भंडार में डालने वालों से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला, परंतु इसने अपनी गटी में जो कुछ बोया, जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। बोलो हालेलुया। क्या कहता है वचन? लिखा गया जो कुछ
लोगों के पास था, धन था, उन्होंने अपने धन की बढ़ती से डाला। लेकिन बाइबल कहती है उस विधवा औरत ने क्या किया? उस विधवा औरत ने अपनी गटी में डाला जब उसके पास कुछ भी नहीं था, कुछ बचा नहीं था। उसके पास सिर्फ वो 2 दंबड़ियां थी, वो डाल दी उसने। उसके पीछे उसकी जेब में कुछ नहीं था, उसकी थैली में कुछ नहीं था, उसके बटुए में कुछ नहीं था। उसने बोला जे मेरे लिए प्रभु के लिए क्या है? बेस्ट होगा। उसने डाल दिया पूरा का पूरा। और प्रभु यीशु ने बोला आओ चलो मेरे पास आओ। बोला मैंने सबको देख लिया, सब धनवानों ने अपनी बढ़ती में से डाला, लेकिन इस विधवा स्त्री ने अपनी गटी में से डाला। क्या किया जी? गटी में से डाला। बोलो हालेलुया। गटी में से डाला उसने। और जब उसने गटी में से डाला, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? इसने सबसे अधिक दिया, क्योंकि इसने अपनी जीविका की सारी कमाई गल्ले में डाल दी है। आपको जब प्रभु को देना है, अगर आप कमी में, आपको पैसे कमी है, तब आप ज्यादा बीज बो। आमीन। अगर आपको कमी हो तब आप ज्यादा प्रभु को देना शुरू करो। जब ज्यादा है तब तो अलग बात है, लेकिन जब बिल्कुल आपके पास कुछ नहीं है, आप तो उस समय बेस्ट बीज बोना शुरू करो। आपके हालात बदलेंगे, आपके परिवार बदलेंगे, आपके काम बदलेंगे, आपके बिजनेस चलेंगे, आपकी जॉब निकलेगी, आपके बंद रास्ते खुलेंगे, और आप जहां जहां जाएंगे आप सफलता ग्रहण करेंगे। आप कभी असफल नहीं ठहरोगे। आमीन, हालेलुया। सब सो गए, कहते हैं आज दान की बारी आ रही है, आज नहीं हालेलुया बोलेंगे, आज नहीं आमीन बोलेंगे, आज ताली नहीं बजानी, क्योंकि आज देने की बात आ रही। आप ना भी दोगे, उसका राज्य बढ़ता चला जाएगा, उसका राज्य बढ़ता चला जाएगा। अगर आप देंगे तो आपको प्रभु यीशु मसीह करोनेस के समान उठाकर उठ के बोलेगा, तेरे दान, तेरे दसवंध स्मरण की यादगिरी की पुस्तक में लिखे गए हैं। हालेलुया। अगर आप नाम भी देंगे, उसे गति नहीं है, लेकिन अगर आप देंगे तो वो आपको याद कराएगा, वो आपको रिमेंबर कराएगा कि वो कहेगा आपके दान लिख लिए मैंने, आपके दशमास लिख लिए है मैंने। आप घबराओ मत, जहां पर आपके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है। कहे दान करें ना कुड़ कुड़ के, ना बोलो ना कुड़ कुड़ के। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोग दान तो देते हैं, लेकिन घर में लड़ाई होती है। बंदा कहता है जी 500 देना है, बंदी कहती है 250 काफी है, 250 काफी है। जहां बहनें कहती है कि दशमास देना है, प्रभु का वचन कहता है, भाई कहते हैं कमाई मैं करता हूं, दूसरा करती है। ऐसा नहीं भैया, जो प्रभु का है उसे प्रभु को देना बहुत जरूरी है। जो प्रभु का है प्रभु को देना बहुत जरूरी है। आपकी चर्च के अंदर आने वाला दान दशमास का 1 पैसा भी वेस्ट नहीं आ रहा है। पिछले बहुत सारे महीनों में पैसा चर्च में नहीं आया, प्रधान जी को पता है। ऑफरिंग 4000, ऑफरिंग 3000, ऑफरिंग 3200 और ऑफरिंग 3600, दशमास बिल्कुल नहीं था। प्रधान जी बोलते कैसे काम चलेगा? जितना आता है वो लंगर में लग जाता है। हर संडे लंगर का पैसा जितना आप देते हो वो लंगर में निकलता है आपका, आप ही खा के जाते हो, हम नहीं खाते उसको पैसे कुछ भी, ना प्रधान जी, ना हम, ना कोई और। मैंने लास्ट मंथ प्रार्थना की, प्रभु इस मंथ में मुझे पैसे की जरूरत है, क्योंकि अब दिन बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। तो जहां पर रात को बिना बाउंड्री के रहना बहुत मुश्किल है। मैंने प्रेयर किया, प्रभु ने इस पिछले महीने में 1,29,000 रुपया दशमास और दान आपके अंदर से बाहर निकाला। 1,29,000 रुपया, और उसमें से 1.5 लाख रुपए की जो दीवारें निकली हैं वो, और जे 1.5 लाख रुपए की। अभी भी करीब 30,000 रुपए का पेंडिंग है हमारा, लेकिन वो कोई बात नहीं, अभी सामान आ रहा है, जा रहा है। मैं क्यों बता रहा हूं? आपका पैसा परमेश्वर के घर में खर्च हो रहा है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जे भवन को आप थोड़े समय के बाद देखेंगे, आप जहां पर
सैर करने के लिए आया करेंगे, ये इतना सुंदर बन जाएगा और ये बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन होगा कैसे? अपनी बढ़ती में से आप देते हैं, प्रभु को धन्यवाद, लेकिन अब आप तरीके को बदलना होगा। अगर आपके बच्चे 10 रुपए में नहीं मानते तो प्रभु कैसे मान जाएगा? बोलो। एक दिन सोफिया का बर्थडे था, मुझे मैंने बोला मुझे पापा आज मैंने पार्टी करनी है, मैंने इसको 100 रुपया दिया। बोले जी अपने पास रखो। 100 रुपए के 4-5 बहुत सारे समोसे आते हैं और 10 मेरे फ्रेंड हैं। मैंने क्या चाहिए? बोले 500 से कम नहीं चाहिए। 500 से उसे 100 वापस कर दिया 500 लेकर के। अगर बच्चे 100 में नहीं मानते, 10 में नहीं मानते, तो आप हिसाब करो आप जिसको मनाने की कोशिश कर रहे हो क्या मान जाएगा? बोलो, वो मान जाएगा? इसीलिए बाइबल कहती है, जब हम मलाकी की पुस्तक पढ़ते हैं उसका 3 अध्याय 10 आयत से लेकर आगे तक पढ़ते हैं, वो कहता है सारे दसवंध कहां लेके आओ? मेरे भंडार में लेकर आओ, मेरे घर में लेकर आओ। और बताऊं, मैं एक दिन डेविड जी से बात कर रहा था, हम लोग रास्ते में फोन में बात कर रहे थे। चर्च का दशमांश 0 लेवल पे है, 0 लेवल। सिर्फ 3 से 4 लोग दशमांश पे कर रहे हैं, इतने लोगों से। अभी ये लोग हैं जो अभी लोग जो नहीं आए हैं, जो छोड़ के चले गए हैं, वो सब इंक्लूडिंग करेंगे तो 0 दशमांश है चर्च के अंदर। 0 दशमांश कमाते हम सब हैं, दशमांश हम देते नहीं है। क्या हम चोरी नहीं कर रहे प्रभु के साथ? क्या हम धोखा नहीं कर रहे उसके साथ? अगर हम दिहाड़ीदार भी है तो भी हमारा दशमांश बनता है। अगर हम जॉब वाले तो भी हमारा दशमांश बनता है। अगर हमारी पेंशन तो दशमांश बनता ही बनता है। हम जो कुछ भी कमाएं वो प्रभु का हिस्सा, उसके लिए बाहर निकलना ही चाहिए। जब निकलेगा, आपको बता रहा हूं मैं, किसी चीज की कोई कमी आपको नहीं आएगी। हालेलुया। किसी चीज की कमी आपको नहीं आएगी। बाइबल कहती है परमेश्वर का घर आपकी सपोर्ट से चलता है ना? आपके देने से चलता है। हम 25,000, 30,000, 40,000 नहीं मांगते कि हमारे मेंबर बन जाओ दे देंगे। नहीं, हमें नहीं चाहिए स्पॉन्सर, हमें नहीं चाहिए सपोर्टर। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार देना आना चाहिए। हालेलुया। कहता है कुड़ कुड़ के नहीं देना, कुड़ कुड़ के नहीं देना। अगर आप कुड़ कुड़ के देते तो वो दान देने का फायदा कुछ नहीं है, वो दशमांश का फायदा कुछ नहीं है। प्रभु कहता है जो खुशी के साथ देता है, खुशी के साथ देता है, वो खुशी के साथ प्राप्त करता है। हालेलुया। जो खुशी के साथ देता है वो खुशी के साथ प्राप्त करता है। मेरे जहां पर चर्च के अंदर हर एक वीक में कम से कम 3 से 4 बार पास्टर्स आते हैं, खुदा के दास आते हैं। हम कभी उन्हें बिना अच्छा ट्रीटमेंट दिए वापस नहीं भेजते। हमें खुशी होती है, वो हमारे लिए बरकत बन के आए। क्या बन के आए हमारे लिए? बोलो, हमारे लिए बरकत बन के आए। जब वो हमारे लिए ब्लेसिंग लेकर आए, बरकत लेकर आए, तो हमें पीछे हटना नहीं है। हमें उनका आदर भाव मन से करना है, दिल से करना है। और वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर को दोगे, परमेश्वर तुम्हें खाली नहीं रहने देगा, वो आपको भरना जानता है। कहता है वो दबा दबा के, हिला हिला के देना जानता है। हालेलुया। एक दिहाड़ीदार अगर 400 रुपये देता है तो उसके अंदर से उसका 40 रुपये दशमांश बनता है। अगर आपने महीने में 12,000 कमाया तो आपका 1200 दशमांश बनता है प्रभु के लिए। किसके लिए? वो प्रभु के लिए। अगर आप जॉब करते हैं 10% खुदा का है, 10% खुदा का है। वो खुदा कहता है दे दो मुझे 10%। खुदा कहता है 10% तो तूने मुझे देना ही देना है, वो मेरा है। 10% मेरा है, उससे ऊपर तू क्या देता है? वो जो ही उससे ऊपर अगर आप देंगे तो वो आपकी बढ़ती का, बल्कि 10% तो परमेश्वर का है, उसने आपसे ले ही लेना है। लेकिन आप अपने लिए क्या दे रहे हो? आप मान लो मैंने रोहित को मैंने कैमरा दिया है ना, मैंने अपना कैमरा ऐसे ले लिया, जो तारे इसने बनाई है
अगर जे मुझे दे देगा तो जे वापस लेने के लिए योग्य ठहरेगा। 10वां हिस्सा तो प्रभु का है, आप उससे ऊपर दोगे तो ही वापस आपको ज्यादा मिलेगा। कहता है कुड़ कुड़ के ना देना, कुड़ कुड़ के ना देना, और ना दबाव से। जो भी बता रहा हूं, ना दबाव से। कहना पास्टर जी कहते तो नमाज देना, अब देना ही पड़ेगा। दबाव से नहीं, मन से। किससे? दबाव से नहीं। कहां से देना? दिल से। क्योंकि पहले क्या लिखा गया है? हर एक जन अपने मन में ठान ले। दान मन से, दान दिल से जो किया जाता है वही ग्रहण योग्य होता है। और लिखा गया है कि कुड़ कुड़ के नहीं, दबाव से नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से, खुशी से देने वालों से प्रेम रखता है। आमीन। क्या करता है वो? जो खुशी के साथ प्रभु को देता है वो क्या होता है? प्रभु क्या करता है? प्रेम करता है प्रभु से। प्रभु से क्या करता है? प्रेम करता है। प्रेम। कल एक व्यक्ति की डेथ हुई, वो बाजीगर फैमिली से था और प्रभु को नहीं जानता था वो। ये मेरा स्वभाव है, मैं बता रहा हूं। मुझे वहां से फोन आया, जी पास्टर जी वो बाजीगर एक भाई मर गए, उनका जनाजा पढ़ना है। मैंने बोला यार मैं तो उसे जानता नहीं हूं। बोले वो आपको जानता था, वो आपको जानता था। मैंने बोला उन्होंने चर्च में जाते कहीं? बोला चर्च में कहीं जाता, लेकिन जब वो मरने वाला था उससे आधा घंटा अच्छी तरह बातें करते करते अटैक हो गया उसको। अच्छी तरह पत्नी से बातें करते करते कहता है जब मैं मर जाऊंगा ना, वो जाजे वाले पास्टर जी को बुला के मेरा जनाजा पढ़ा देना। मरने से पहले कह रहा है। उसे क्या पता तूने आज ही मर जाना। ऐसे बातें कर रहा है पत्नी के साथ, शायद मजाक में कर रहा है, शायद वैसे कर रहा है। उसने क्या बोला? जाजे वाले पास्टर को बुला के मेरा जनाजा पढ़ा देना। अब जब मरने वाला है मुझे बोल के चला गया तो मैं पीछे क्यों हटूं? मुझे कॉल आई, मैंने बोला ठीक है जी मैं आऊंगा। हम लोग जब गए तो जब वो बंदा मरा, वो बंदा मुझे अच्छी तरह जानता था। मैं जब भी वहां से गुजरता था वो मुझे जेएमसी की बुला के निकलता था और अपने गांव में कहता था मुझे पास्टर जो जाजे वाले हैं उनका प्रचार बहुत अच्छा लगता है। भेड़ बकरियां चलाने वाला था और मैंने जाजा वहां पढ़ा। बहुत लोग वहां इकट्ठे हुए थे, सारे के सारे नॉन क्रिश्चियन उनके ही लोग थे, लेकिन प्रभु ने वहां पर गवाही देने का समय दिया। वहां मैंने बोला ना तेरा पैसा तुम्हें बचा सकता है, ना तेरा धन तुम्हें बचा सकता, ना तेरी शोहरत, ना तेरी पहुंच, ना तेरा मंत्री, ना तेरा कोई बड़ा लीडर बचा सकता है। जब मौत आ जाएगी कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत सारे सरदार वहां थे, उनको बाणी सुनने का मौका मिला। मैं क्यों कह रहा हूं मालूम? अगर कोई और पास्टर था, मैंने नहीं पढ़ना, वो तौबा नहीं किया था। यार तौबा नहीं किया तो मर गया तो क्या उसको ऐसे फेंक दे कि जमीन के ऊपर जा मरता रहते, गलता रहे? वो कोई कुत्ता थोड़ी है, इंसान है। कोई जानवर थोड़ी है, इंसान है। वो उसे दफनाना पड़ेगा। और जब मैं वहां पर गया, वो लोग कह रहे, लोग देख रहे यार ये तो चर्च में जाते हैं, मसीह लोग वहां पर जो थे चर्च में, लेकिन पास्टर जी आ गए। मैंने उन सबको बातों बातों बताया ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। हम छोटे पास्टर हैं, हर जगह काम आ जाते, बड़े पास्टर कहेंगे काम नहीं आते। वो तो पूछते तक नहीं है कहाँ से आए हो, कौन हो तुम, पानी पिया, कभी नहीं पूछेंगे वो। हम तो चाय तूस तूस के पिलाते हैं कि पी के जाओ पी के जाओ पी के जाओ, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है, वो हमारा प्रेम है। हालेलुया। बाइबल कहती है खुशी के साथ देने वाले से परमेश्वर क्या करता है? बोलो सब बोलो, क्या करता है? वो खुशी के साथ देने वाले को परमेश्वर प्रेम करता है। सब बोलो क्या करता है? हालेलुया। क्या आप चाहते हैं प्रभु आपसे प्रेम करे? अगर प्रभु आपसे प्रेम करेगा तो बाइबल कहती है, उसने कहा जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आई, जो तुम्हारे दिल में नहीं आई, जिनके बारे में तुमने सोचा नहीं, जो तुम्हारी आंखों ने देखा नहीं, तुम्हारे मन में नहीं आई, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम करने वालों को अजही वस्तुएं देना
वस्तुएं देना जानता है। हालेलुया, वो देना जानता है। अगर आप उसे देंगे तो वो ऐसी चीजें देगा आपको जो कभी आपने देखी नहीं होगी। हालेलुया, ऐसे देश देगा आपको जिनको आप जानते नहीं होंगे। ऐसे लोग मिलाएगा आपसे जिनको कभी आपने देखा ही नहीं होगा। मालूम क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है हर्ष से देने वालों से परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। हम प्रभु के साथ भी बारगानी करते ना, बारगानी करते हैं। क्रिसमस आ जाए, हाँ पास्टर जी 2 किस्तां विच दे दांगे। कमाल है यार, इत्थे भी किस्तां चलदियां, फिर किस्तां दा व्याज भी लैंदे लोकी, ਉਹ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵੋਗੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੋਨ ਲਿਆ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੋਨ ਲਿਆ 14 ਲੱਖ, ਦੇਣਾ 17 ਲੱਖ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਭਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਵੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਭ ਬੋਲੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਵੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੋ। चर्च में आना है तो वह भी टाइम से आओ, बाद में ना आओ। हर संडे 4 चेहरे अगे बंदे हैं, बाकी क्यों बह पाते? क्योंकि बाकी पीछे होते। और दूसरी गल एक और बोल जाना, जरा बंदा अगे बह गया और पीछे नहीं बैठेगा, फिर चाहे वो नवा चाहे पुराना, वो फ्रंट पे है। बाइबल के अनुसार वो जो पहले आया वो पहले बैठेगा, जो पीछे आया वो पीछे बैठेगा। बोलो हालेलुया। वचन लिखा गया है कि उसका जो नेक्स्ट 8 में कहा गया, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत ऐसे दे सकता है। इसमें दिया नहीं है, दे सकता है। क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह लग गया। जहां पर प्रभु आपको बहुत ताय से बहुत कुछ देना, बोलो बहुत कुछ देना। आप मेरे साथ पढ़े इस वचन को, ऊंची आवाज से रिपीट करना अपने मेरे पीछे। बोले परमेश्वर, ऊंची आवाज से, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। दिया नहीं है, दे सकता है। अभी देना है उसने। सब प्रकार, वो आपको कहता है कि आप बाइक पर नहीं, कार से चर्च में आओ, गाड़ी से चर्च में आओ, अपनी गाड़ी पे चर्च में आओ। वो चाहता कि आप किराए पे नहीं, अपने चाहे छोटा मकान हो अपने मकान में रहो। वो चाहता कि आप दूसरों से मांगने से अच्छा है कि आपके पास अपना बहुत कुछ हो, अपना बैंक बैलेंस हो। वो आपको सोना चांदी पैसा रुपया आशीष नया जीवन जिंदगी चंगाई छुटकारा बड़ी बड़ी चीजें देना चाहता है। पर दे क्यों नहीं रहा है? वो दे क्यों नहीं रहा है? वो आप मांगते क्यों नहीं मिल पा रहा? आप कहते हो मैं वो देश जाऊं, लेकिन जा क्यों नहीं पा रहे हो? ट्राई कर रहे, असफल हो रहे, क्यों हो रहे? कारण है उसने अभी दिया नहीं है, दे सकता है। उन्हें हजे दिता नहीं है पर दे सकता है। इन्हों घर जाकर सोचना है इस चीज को। दिता नहीं उन्हें अजे, पर वो देना चाहता है, पर तुसी लैन वाले नहीं बन पा रहे हो। हालेलुया। किन्हों समझा रहा? कहता बहुत कुछ मैं देना चाहता है, बहुत कुछ देना, बोलो बहुत कुछ देना, पर देता नहीं है। देता फुल स्टॉप लग गया हुआ है। और जरा शाना लगा सी ना, शाने में समझ लो कि मिट्टी कटा फस गया, दाने थले नहीं गिर रहे, उत्ते ही जमा हो जाते। उन्हें कहा दसमान दे के मैनू परखो, मैं थोड़े लिए आकाश दियां खिड़कियां खोल के थोड़े लिए बरकतां दा मींह बरसाना कि नहीं बरसाना। बरकतां दा मींह बरसना चाहिए है, हजे बरसिया ही नहीं है, बरसाना चाहता है। वो उत्थे भी कहता है, पढ़ो निकालो बेटा पंजाबी की पुस्तक बाइबल है पंजाबी
पढ़ो मलाकी 3:10, जल्दी से पढ़ो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मलाकी 3:10 मिला आपको? मलाकी 3:10। देखो कितने तगड़े विद्यार्थी बैठे हो स्टेज पर। मिला भाई? वो भी ढूंढी जाते, लभी जाते हैं। बाइबल खोल लिया करो यार, घर जाके पढ़ो। ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ, ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਪਰਤਾਓ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ, ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹੀ ਪਈਆਂ ਜੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, बोलो अजे खिड़कियां बंद पईयां, खुलियां नहीं हैगियां। मैं तो नहीं कह रहा, कौन कह रहा? पवित्र वचन दियो, मैनूं दियो, मैं पढ़ाना। हालेलुया, दियो। थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन मजा आएगा, तुसी बहुत बरकत पाओगे यीशु के नाम में। क्या कहता है? 9 कहता तुसी शराफियां दे शराफी हो चुके होए, मतलब हो चुके हो, शराफियां दे शराफी होए। ये मलाकी 3:9। तुसी मैनू ठगदे हो, तुसी मैनू ठगदे हो। प्रभा पत्थर ना मारे हो, मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। तुसी मैनू ठगदे हो, सगों सारी कौम भी, सारी कले तुसी नहीं, सारे मसीह ठगदे आ। बोलो सारे मसीह ठगदे आ। वो कढ़ दो बाहर, वो जे दसमास दिंदे ना, वो ना क्योंकि मैं नहीं ठग, तुसी ना क्यों जे नहीं दिंदे उन्हां वास्ते मैं कह रही। सगों सारी कौम भी सारे दसवंध मेरे मोदी खाने में लियाओ। हुण तुसीं मेरे पिछे बोलना, तां जो मेरे भवन विच भोजन होवे अते उसे नाल मैनू जरा परताओ। सैना दा यहोवा आखदा है कि मैं तुहाडे लई आकाश दियां खिड़कियां खोलदा हाँ। बोलो खोलदा हाँ, बोले जाओ खोलदा हाँ। नाल ही कहंदा के नहीं, बोलो के नहीं। जे किसी ने कुछ कहना होगा जाके मलाकी नूं कहो, मैनूं नहीं कहना, क्योंकि मैं तो कहंदा ही नहीं गल। इत्थे भी नहीं खिड़कियां खोलियां। ऐसे मारे छोटा घर, छोटी बरकत, छोटा बिजनेस, निक्की जॉब, प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि खिड़कियां बंद आ, फ्रैश हवा अंदर आ नहीं रही। तुसी होमस च बैठे हुए हो, तुसी होमस विच बैठे हुए हो। साडे चर्च भैन आंदे आ, मैं नाम नहीं लाऊंगा, ते अक्सर बेचारे रहिंदे बीमार। उन्होंने साल विच करीब 1-2 बार ब्लड चुराने पैंदा है। उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स रहिंदियां, दवाइयां ते बहुत खर्च होंदा, पर उहदी वफादारी यह है, उहदा दसवंध कदे रुकदा नहीं, दसवंध उहदा कदे रुकदा नहीं। पिछे बड़े परेशान से मैंने कॉल की, कहते मैं की करा, मेरा मन नहीं करता हुण चर्च आने को, मैं ठीक नहीं। मैं क्या ना आओ फिर, जेकर आप शरीर की चंगाई लभदे हाँ तो फिर ना आओ। एक कला तुहानूं प्रभु थोड़ा नहीं ठीक कर पा रहा, तुहानूं डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पा रहे, तुहानूं डॉक्टर भी ठीक
नहीं कर पा रहे। फिर करते करते आपे ही मैनू कहते मैनू इदां लगदा कि ये बीमारी वो ही है ਜਿਹੜੀ प्रभु ने ना वो अन्ने नूं कहा सी कि ना इन्हें पाप किया ना इहदे मापिਆਂ ने पाप किया, पर मैनू दसो कि मैं नहीं पाप किया जां मेरे मापिਆਂ ने पाप नहीं किया। मैं क्या तेरे पाप तो माफ़ हो गए, प्रभु ने क्रूस से पर चुक ले, तेरे मापिਆਂ का भी चक ले, हुण तो तू पापी है नहीं। पर अगली गल तू पढ़ी नहीं होनी, उत्थे प्रभु ने कहा ना ना इन्हें पाप किया ना इहदे मापिਆਂ ने पाप किया, पर यह अन्ना तां पैदा होया कि परमेश्वर की वड्याई इहदे जीवन च होवे। नाल ही समझ कहती हाँ कभी मैं समझ गई प्रभु मेरे तो काम लेना चाहता है, फिर चर्च में जा रही और परमेश्वर उन्हें ब्लैसिंग ते ब्लैसिंग दे जा रहा, बरकत ते बरकत दे जा रहा, बरकत ते बरकत दे जा रहा। शरीर काम नहीं करता, वह शरीर काम नहीं करता, बट परमेश्वर बरकत तो उन्होंने खाली नहीं छड्ड रहा। और जो रात को दुआ करते सवेरे वो प्रबंध हो जाता। जिदा ही वो बाहरों वो पति पैसे पाता है, वो पहले दसमांस प्रभु के घर में देख जाती, क्योंकि उन्हें पता है मेरी बरकत खुली हुई है, मैं इन्हू बंद नहीं करना। मेरे भैनों भरावो अपनी बरकत बंद ना करो। दो जगह उत्ते कलाम कह रहा, कहता मैं बहुत टाइट नाल देना चाहता हाँ पर दिता नहीं है। इत्थे कहता मैं खिड़कियां खोलना चाहता हाँ पर मैं खोलता नहीं है, क्योंकि तुसी प्रॉपरली मैनू देना नहीं चाहते, तुसी लुका रहे हो, तुसी मेरे को किया लुका रहे हो। जो खुदा का बंदा है आप नहीं दे पा रहे हो। मैंने पिछले थोड़े पैसे मिले करीब 3 लाख रुपया, जो मैं मेरे अकाउंट्स पे मैं खुदा के खुदाबंद आ पैसा तो अकाउंट च आ गया, थे मैं उस वेले फाइन किया कि दसमास मेरा 30,000 बनता है, मैं 33,000 देना। दसमास मेरा 30 बनता, मैं 33 है। उन्हें तुहाडे लई खिड़कियां बंद कीतियां, उन्होंने खुलवाओ, तुहाडियां खिड़कियां बंद कीतियां, उन्हें खुलवाओ, उन्होंने बंद ना रहन दवो, चिटकी नूं जंग ना लगन दवो। कई भरा पता कहते हैं पास्टर जी दसमास लै तन्नू बड़ा पता अपने घर लड़ देंगे, कमाई करते हैं लड़ते कितना कर दी ना, दसमास को देइए ना दवो। आ लवो तुहाडा जवाब, खिड़कियां बंद कीतियां उन्हें हजे खोलियां नहीं जे, चाहते अज खुल जान, अज तो खुल जान, अज फैसला करके जाओ। मैं 10 रुपये पाने वाला विश्वासी नहीं बनूंगा, मैं 100 50 200 500 रुपये दान पाने वाला बनूंगा। जिन्ना मैं बीजूंगा उन्ना मैं वड्डना भी कल है। हालेलुया, उन्ना मैं कल वड्डना भी है। जो वड्डना चाहते हो जो वड्डना चाहते हो तो फिर प्रभु दे तैयार हो जाओ, तो जेकर उत्थे के रहना तो फिर कोई बात नहीं, वो तुहाडी मर्जी है। कहना कि खिड़कियां खोलदा के नहीं पई तुहाडे लई बरकतां वरावां इत्थों तक कि ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਥਾਂ ਹੀ, ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰੇ ਉਹਨੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਗਾਉਣ ਤਰ ਬਣਿਆ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਮਿਲੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ थोड़ा जो जी करता है दोपहर में सवेरे शामी तुम इतने आके प्रार्थना उत्थे ओनली प्रेयर होनी है। थोड़ा टैलीफोन जोड़ा है वो बाहर जमा होना है, वो अंदर नहीं जाना किसी का भी। तुम 1 घंटा अंदर बैठना, 2 घंटे बैठना, 2.5 घंटे बैठना, थोड़ी मर्जी है, पर जब तक बैठना फोन बाहर रहेगा, फोन अंदर अलाउ नहीं होएगा, क्योंकि तुम किसी खास बंदे को अंदर मिलन जाना है। ਉਹਦਾ नाम प्रभु यीशु मसीह है, ਉਹਦਾ नाम अति पवित्र पवित्र आत्मा है, ਉਹਦਾ नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब तुम ਉਹਦੇ ਨਾਲ बैठोगे वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गल करेगा, और ਜਿਹੜਾ बंदा प्रार्थना करने लिए आए करेगा वो सेम नहीं रहेगा, बहुत कुछ बदलता हुआ देखा जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। क्या लिखा हुआ है? कहता बहुत आयत से दे सकता है जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पास चंगे काम करने लिए बहुत कुछ होना चाहिए, भले काम करने के लिए बहुत कुछ होना चाहिए। अगर आपको बहुत कुछ चाहिए है ताकि तुम कुछ करने वाले बनो प्रभु के लिए, तो मैं तुहानू अज आखना चाहता हाँ प्रभु को देना
शुरू करें, प्रभु को देना शुरू करें। भूल जाए 10 रुपए का नोट, आज से भूल जाए 10 रुपए का नोट। आप प्रभु को देने के लिए बिग बिग अगर नोट लेके आएंगे तो बिग बिग प्रभु ब्लेसिंग आपको देके भेजेगा। वो आपकी टोकरी को बढ़ेगा, वो आपको दबा दबा के हिला हिला के देगा। डॉक्टर आपका पैसा नहीं खाएंगे, पुलिस चलान में आपका पैसा नहीं खाएगी, कोर्ट आपका पैसा नहीं खाएगा, अगर ये कोई चोर आपका पैसा नहीं चुराएगा। किसी चीज की परमेश्वर आपको कमी नहीं होने देगा, क्योंकि परमेश्वर देने में विश्वास रखता है और लेने में विश्वास रखता है। हालेलुया। देने में विश्वास रखता और लेने में भी। वो देता है हमें कि नहीं देता? देता है ना। मांगने से, बोलो, मांगने से पहले, ढूंढने से पहले, खटखटाने से पहले। कहता हर एक जो मांगता है वो पाता है, हर जो ढूंढता है उसे मिलता है, हर जो नॉक करता है उसके लिए खोला। प्रभु आपके लिए बड़े द्वार खोलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके बच्चों के लिए खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। आपकी फैमिली के लिए खोलने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं तो प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना में जाएंगे।